कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 12 मिर्च का मजा। हेलो क्लास, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है मिर्च का मजा। अब यहाँ पे जो ये कहानी आपको बताई गई है उसमें देखते हैं कौन है। इसमें काबुली वाला है। तो ये जिस लेखक ने ये लिखा है चैप्टर, उन्होंने उन लेखक ने काबुली वाले के बारे में कुछ सुना था लोगों से। वो क्या सुना था वो हम देखते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। जो काबुली वाला था, लोग उसके बारे में कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में ना पानी आ गया था। लेकिन इससे पहले उसने लाल मिर्च को कभी देखा नहीं था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो काबुली वाला सोचता है उस मिर्च को देख के कि देखो कितने अच्छे दाने हैं, शायद इसको खाने से शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। ये जरूर किसी मतलब इस मौसम का कोई एक अच्छा सा मीठा फल होगा। उसको वो मिर्च कैसा लगा? एक फल जैसा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला, बेचारा जियो तो कुछ समझाकर। अब उसने एक चवन्नी कुंजड़िन को फेंक दी और अपनी झोली फैला दी उसने। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो छिमिया फकत चार आने की। तो काबुली वाला कहता है कि अगर ये लाल लाल पतली सी छीमी अगर खाने की चीज है तो हमको भी तोल दो। हाँ, ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो जो कुंजड़िन होती है, जो मिर्च बेच रही होती है, वो कहती है कि हाँ ये तो सभी खाते हैं। तो वो कहता है काबुली वाला कि हमें भी ये दे दो फिर तो वो उसके झोले में सेर भर लाल मिर्च भर देती है। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठ गए नदी किनारे जाके। अब काबुली वाला बहुत खुश था कि इतने कम पैसों में उसे इतना अच्छा फायदा हो गया है ना, इतना अच्छा सौदा हो गया उसका। और वो मिर्च ले जाकर के नदी के किनारे जाके बैठकर खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। लेकिन मिर्च खाने से क्या हुआ उसको? बहुत जोरों से उसकी जीभ पर मिर्ची लगी और वो उसका जो पूरा मुंह था वो पूरा जलने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। लेकिन जो काबुली वाला था उसने वो छोड़ी नहीं मिर्च। वो खाता गया। वो कहता है कि भाई इस पे तो मैंने पैसे खर्च करे इसको खरीदने में, तो मैं फिर क्यों इसको छोड़ू। वो फिर भी खाता रहा। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। अब मिर्ची खाते खाते उसे इतनी जोरों से उसका मुंह जल रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो अपनी पोंछ रहा था, आके दांत पीस रहा था, रो रहा था, रिसिया रहा था, लेकिन फिर भी मिर्च खाना नहीं छोड़ रहा था। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला, बेवकूफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। अब वहां से इतने में एक सिपाही गुजरा। उसने कहा कि बेवकूफ, क्या तू ये खाकर अपना मुंह जला रहा है? क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों खा रहे हो? ये मत खाओ। उसने खाने के लिए मना करा। लेकिन काबुली वाले ने क्या कहा देखते हैं। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। काबुली वाला उसे जवाब देता है, कहता है कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। मैं अरे सिपाही तू अपनी राह पर जा, मैं तो पैसे खर्च करे हैं तो मैं तो ये खाऊंगा ही। अब हम करते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर। कैसे समझाओगे? अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई।
चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब ये बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें दी गई हैं, जो आप कैसे समझाओगे वो आपको खुद बताना है, ठीक है। जैसे मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो आप ये अपने साथी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे बताओगे बिना बोले। तो ये सारे हैं, ये आपको खुद करने हैं। हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जल या जल। मुंह सारा जल उठा। अब मुंह सारा जल उठा, यहाँ पे जल शब्द का इस्तेमाल किया है और आंखों में जल भर आया। अब उसका मुंह था वो किससे जल गया, आग से, है ना, या मिर्ची से जल गया। ठीक है, एक जल का मतलब यहाँ पे हो गया जलना। आंखों में जल भर गया यानी पानी भर गया, ठीक है। तो यहाँ जल शब्द का दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, जल यानी जलना और एक जल यानी पानी। इस तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ है। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वो शब्द दो बार आना चाहिए, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। ओके। तो अब जैसे यहाँ पे पहला शब्द आपको दिया है हार, तो हार से आप क्या बना सकते हो कि उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक हार का मतलब क्या हो गया, हार जाना। ठीक है, वो हार गया लेकिन फिर भी मैंने उसे पहनाया। क्या पहनाया, हार। ठीक है, जो गले में पहनते हैं। अब यहाँ पे है आना। अब आने में आप क्या लिख सकते हो कि वहां आने में मुझे पांच आने लगे। यानी अब यहाँ पे आने शब्द का दो बार इस्तेमाल हुआ है। वहां आने में मतलब कोई जगह पे, ठीक है, एक जगह पे आने में मुझे पांच आने यानी के पैसे इतने लगे। ठीक है, फिर है उत्तर। अब उत्तर में जैसे उत्तर देते ही उसने उत्तर की ओर मुंह फेर लिया। अब यहाँ पे उत्तर शब्द का दो बार इस्तेमाल है, उत्तर देते हुए यानी कि जवाब देते हुए। उसने उत्तर की ओर यानी यहाँ पे ये क्या है, दिशा है ना, उत्तर की दिशा में अपना मुंह फेर लिया। फिर है फल। फल खाने फल खाने का फल अच्छा मिलता है। मतलब फल खाने यानी जो फ्रूट्स होते हैं, ये वो वाला हो गया। फल खाने का जो फल है यानी जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। अब आते हैं मगर पे। एक मगर होता है जब हम कहते हैं मगर ये बात है, मगर वो बात है ना। और एक मगर कहते हैं मगरमच्छ को। ठीक है, तो आप इस पे सेंटेंस बना सकते हो। मगर पानी में है, मगर मुझे उसका डर नहीं। मगर पानी में है यानी मगरमच्छ पानी में है, मगर यानी लेकिन मुझे उसका डर नहीं है। अब आता है पर। पक्षी के पर
यानी पंख कट गए, पर वह ठीक है। ठीक है। कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। अब जो काबुली वाला था, कुछ शब्द जो था वो थोड़े अलग तरीके से बोलता था। ये हमें कविता में कौन सी पंक्ति से पता लगता है? जैसे, दो तोल छिमिया फकत चार आने की, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यो ज्यो कुछ समझाकर। मतलब वो समझा रहा था उसको, है ना, कि वो मतलब क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है, काबुली वाला कंजूस था। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें तब पता लगता है कि जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। सिपाही ने उसको बोला भी कि भाई तुझे मिर्च लग रही है तो तू क्यों इसे खा रहा है, मत खा। लेकिन वो क्या कहता है कि भाई मैंने पैसे खर्च करे इस पे, और मैं तो पैसा ही खाता हूँ, है ना, मतलब वेस्ट नहीं कर सकता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कंजूस है। मिर्च बहुत तीखी थी। अब ये कैसे पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी? मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। अब उसका जो मुंह था वो मिर्च के मारे पूरा जल रहा था अंदर से, है ना, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी खाया जा रहा था। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। ये हमें कैसे पता लगता है? लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। मतलब वो कहते हैं ये लाल लाल पतली पतली सी छीमियां जैसी हैं, ये खाने की चीज है ना। उसने पूछा था उसे, कुंजड़िन से। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। ये हमें कैसे पता है? तो हमको दो तोल छिमिया फकत चार आने की। उसने क्या कहा था कि हमें ये जो छिमिया है उसको तोल के दे दो, फकत कितने की? चार आने की। तो यहाँ पर चार आने का मतलब होता है 25 पैसे। अब बात करते हैं चार आने की। चवन्नी का मतलब होता है चार आना, ठीक है, और चार आने का मतलब होता है 25 पैसे। तो हमें बताना है कि 1 रुपए में, 1 रुपी कॉइन में कितने पैसे होते हैं। अब देखो, चार आने का मतलब क्या है? 25 पैसे। ठीक है, तो 25 पैसे का जो सिक्का होता है, ठीक है, जब चार सिक्के होंगे ना 25 पैसे के, तब जाके वो 1 रुपया बनता है। ठीक है, यानी कि 16 आने होने चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अब बताओ अठन्नी का मतलब क्या होगा। अठन्नी का मतलब 8 आने। इकन्नी का मतलब 1 आना। और दुअन्नी यानी 2 आने। आगे है, तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए हो, फॉर एग्जाम्पल, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं। तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई हैं। अब आपको बताना है कि आप उनकी प्राइस, है ना, उनके दाम कैसे पूछोगे। तो यहाँ पे ये आपको खुद करना है और आपको बताना है कि आप किस तरीके से इनके प्राइस पूछोगे। आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला, है ना, ये भी लिख सकते हैं सीधे तरीके से। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आप उनको सीधा करके लिखना है, मतलब दोबारा से करेक्ट करके लिखना है। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको दो तोल छिमिया फकत चार आने की। तो इसे आप सीधे तरीके से कैसे लिख सकते हो? जैसे, हमको फकत चार आने की तोल दो छिमिया। नेक्स्ट है, वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। तो हम इसको में क्या लिख सकते हैं कि वह मिर्च की छिमी को सिसियाते खाता ही रहा। नेक्स्ट है, जातू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। इसे आप लिख सकते हो कि तू अपनी राह पर जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। तो लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंह में पानी।
लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया था। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपके मुंह में पानी किन चीजों को सोचकर देखकर आता है। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, गुलाब जामुन, पिज्जा, है ना, गोलगप्पे, हलवा, पूरी, राजमा चावल। तो आप अपनी पसंद से भी यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको क्या चीज को देखकर आपके मुंह में पानी आता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.